आमतौर पर बादलों की कड़कड़ाहट के साथ जब कभी मौसम अपना मिजाज बदलता है तो अक्सर ठंडी हवाओं के साथ लाता है मच्छरों का तहलका। जी हाँ दोस्तों, वही छोटा सा मच्छर जो अच्छे खासे आदमी की नींदें छीन लेता है। ऐसे में इनसे छुटकारा पाने के लिए आज की डेट में मार्केट में अनगिनत ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर चाहे बात मस्कीटो रैकेट की हो या फिर कछुआ छाप अगरबत्ती की। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमें जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले ये इक्विपमेंट आखिर तैयार कैसे किए जाते हैं? इनमें मौजूद आखिर वो कौन सी चीज है जो मच्छरों को दूर भगाने में रामबाण बनती है? अगर नहीं तो बस इत्मीनान से बैठ जाएं और लुत्फ उठाएं फैक्ट्री मेड हमारी एक और ऐसी स्पेशल वीडियो का, जिसमें आज हम आपको मच्छरों से निजात दिलाने वाले उन सारे इक्विपमेंट्स को बनते हुए दिखाएंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। Factified. Facts on your face. मस्कीटो रैकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, मशीनों की बढ़ती तेजी और विज्ञान के 2 कदम आगे चलने के कारण आप मस्कीटो रैकेट को 21वीं शताब्दी का मच्छरों का यमराज कह सकते हैं, जिसके द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक शॉक इन नन्हे नरभक्षियों की हड्डियों का कचूमर बना देते हैं। तो सवाल यह बनता है कि आखिर ये काम कैसे करता है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक जिंक के तार की मदद से इस मस्कीटो बैट को रैकेट के आकार में शेप दिया जाता है और फिर एक कर्मचारी अपने हाथों से इन पर कॉपर के तारों को सेट करता है, जिससे इन जालियों में करंट दौड़ सके। इसके बाद जिंक की इन जालियों को प्लास्टिक से बने एक रैकेट में पंचिंग मशीन द्वारा फिक्स किया जाता है, ताकि इनका इस्तेमाल करते वक्त आपको कोई नुकसान ना हो और करंट एक लिमिटेड एरिया तक ही दौड़ सके। इसी बीच फैक्ट्री के अन्य कर्मचारी बिजली के झटके मारने वाली छोटी छोटी बैटरीज तैयार कर लेते हैं और फिर उन्हें मदरबोर्ड, टॉर्च और वायर्स की मदद से रैकेट के निचले सिरे पर जोड़ देते हैं, बिल्कुल किसी ट्रांसफार्मर की तरह। आपको बता दें, सारा काम फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकली ट्रेन्ड ऑपरेटर्स ही करते हैं। वायरिंग का प्रोसेस पूरे होते ही रैकेट फैक्ट्री के दूसरे छोर पर पहुंचा दिए जाते हैं, जहां पहले से मौजूद वर्कर इन्हें असेंबल करके टेस्टिंग एरिया की तरफ रवाना कर देते हैं। यहां पर इनके अंदर दौड़ रहे करंट की तीव्रता नापी जाती है और अगर इस फाइनल टेस्टिंग में किसी भी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो उन रैकेट को फौरन खोलकर दोबारा ठीक किया जाता है। आखिर में दोस्तों, जब ये सारे काम सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाते हैं तो इन्हें स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। ऑल आउट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर बात ऑल आउट या गुड नाइट जैसे प्रोडक्ट्स की करें तो ये आज के समय में मच्छरों को स्वर्गलोक पहुंचाने के मामले में दुनिया के सबसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जिनको 2 अलग अलग स्टेजेस में तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है प्लग मशीन मेकिंग का और दूसरी स्टेज होती है रिफिल तैयार करने की। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर प्लग मशीन कैसे बनती है। फर्स्ट स्टेज, प्लग मशीन। दोस्तों, जिस तरह बिना बाइक या कार के पेट्रोल सिर्फ पानी है, ठीक उसी तरह अगर प्लग मशीन ना होती तो रिफिल ऑयल सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक लिक्विड का डिब्बा रह जाता, क्योंकि एक प्लग मशीन ही है जिसकी बदौलत रिफिल के अंदर मौजूद गर्म तेल होकर भाप बनता है, जो पूरे कमरे में फैलकर मच्छरों का सफाया कर देती है, बिल्कुल किसी रेडिएशन की तरह। इस मशीन को तैयार करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है, जिनमें सबसे पहला वो एलिमेंट होता है जो रिफिल के ऊपरी छोर पर फिट बत्ती को गर्म करके ऑयल को वेपराइज करने का काम करता है। दूसरा, इसमें यूज होता है इंडिकेटर, जो कि प्लग से कनेक्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से एलिमेंट को गर्म करने का काम करता है। तीसरा है प्लग। जी हाँ, वही प्लग जिसके ना होने से लगभग हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अधूरा है, क्योंकि इसकी गैर मौजूदगी में आपका ये सारा सामान मात्र एक साधारण सा प्लास्टिक का टुकड़ा रह जाता है। और सबसे आखिरी में बारी आती है कवर्ड प्लास्टिक बॉडी की, जो कि हमें करंट लगने से बचाती है। अब दोस्तों, इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट के साथ इंडिकेटर और प्लग को जोड़ा जाता है और फिर इन्हें प्लास्टिक कवर्ड बॉडी के साथ अपनी वो शेप दे दी जाती है। ये शेप और बॉडी कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिजाइन के हिसाब से पहले से ही तैयार करके रखती है। सेकेंड स्टेज, रिफिल ऑयल। दोस्तों, आमतौर पर इस ऑयल को बनाने के लिए 4 डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है प्रेलेथ्रिन इंसेक्टिसाइड, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक इंसेक्ट किलिंग केमिकल या फिर यूं कहें कि एक तरह का कीटनाशक होता है। इन्हें बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें एक बड़े से कंटेनर में काफी अधिक मात्रा में डाला जाता है
और फिर इसके साथ मिक्स किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट और केरोसिन ऑयल। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है। अब ये किलिंग ऑयल मच्छरों का सफाया करने के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन अभी फाइनल टच देना बाकी है। आखिर में इस पर एक एवरेज रेशियो में परफ्यूम का भी प्रयोग होता है, जिसका काम आपके कमरे को सुगंधित करना होता है। और इसके बाद इसे एक लिक्विड की सीलिंग मशीन में भेजकर इस जानलेवा तेल को कंपनी के बॉटल्स में भर दिया जाता है, जहां इनके ऊपर काफी हाई प्रेशर से कैप को फिट किया जाता है, जिससे तेल बाहर ना सके। फिर इन्हें एक अलग रो में ले जाकर हीटिंग रॉड यानी कि बत्ती को लगाया जाता है, ताकि तेल गर्म होकर ऊपर आ सके। अंत में कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इनकी ब्रांडिंग करने मार्केट में उतार देती है। बाकी अभी आपके घर तक कैसे पहुंचता है, इसे आपसे अच्छा कौन जानता होगा, क्यों दोस्तों? वैसे आपको कौन सी कंपनी का मस्कीटो रिफिल सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मस्कीटो कॉइल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, एक जमाने में जब हमारा वास्ता इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर दूर तक नहीं था, तब मच्छरों से फैलती डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए मस्कीटो कॉइल का आविष्कार हुआ था, जिसे आज भी मच्छरों से निजात पाने का सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीका समझा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ही इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानते होंगे। तो चलिए अब इस स्पाइरल शेप वाले अनोखे प्रोडक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें सबसे जरूरी होता है पायरेथ्रम, जो कि गुलदाउदी के पौधे से निकला एक नेचुरल पाउडर होता है। इसके अलावा मच्छरों को भगाने में काफी कारगर साबित होने वाले पायरेथ्रिन्स और मीटोफ्लोथ्रिन जैसे इंसेक्टिसाइड केमिकल्स, एलेथ्रिन जैसा सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड और डाइमफ्लूथ्रिन, जो कि एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है, जैसे कुछ खास केमिकल्स का भी इस कॉइल को पावरफुल बनाने में योगदान होता है। वहीं यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी, सिट्रोनिला ऑयल, टर्मरिक और कोकोनट शेल जैसे डिफरेंट पाउडर्स का भी इस्तेमाल इसे बेहतर और सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। इस कॉइल को बनाने के लिए सबसे पहले इन सभी को एक मशीन में डालकर इसे एक लिक्विड मिक्सर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर मस्कीटो रिपेलेंट को ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इन्हें एक एवरेज टेम्परेचर के माध्यम से ठंडा करके पेस्ट में बदला जाता है, जिसे फिर रोलर मशीन की मदद से शीट का आकार दे दिया जाता है। मशीन में लगा धारदार ब्लेड शीट को 4 मीटर के अलग अलग पार्ट में कट करके एक स्टैंपिंग मशीन के जरिए कॉइल के शेप में बदल देता है, जिन्हें पूरी तरह से तैयार होने के बाद फैक्ट्री के वर्कर्स द्वारा एक हीटर में 131 डिग्री के तापमान पर गर्म करके 5 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इस समय अवधि के पूरा होते ही कॉइल एक मजबूत और ठोस आकार में चलने के लिए रेडी हो जाता है। अब इन्हें पैकिंग के लिए एक अलग लाइन में डाला जाता है, जहां कर्मचारी इन्हें एक सीमित क्वांटिटी में रखकर पैकेजिंग करके बॉक्स मशीन में लगाकर पूरी तरह पैक कर देते हैं और फिर कुछ सिंपल क्वालिटी चेकिंग और सर्वे के बाद इन्हें मार्केट में मच्छरों का खात्मा करने के लिए लाद दिया जाता है। तो दोस्तों, इनमें से किसका मेकिंग प्रोसेस आपको सबसे अच्छा लगा और आप मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।